माइनॉरिटी फ्रंट की जानिब से एक मोर्चा आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर निकाला गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि महाराष्ट्र में अक़लियतों को 15% रिजर्वेशन दिया जाए। माइनॉरिटी फ्रंट के सदर डॉक्टर फिरोज खान की क़यादत में खामोश मोर्चे का आगाज आज दोपहर 3 बजे आम खास मैदान से हुआ, जो किले अर्क, सूबेदारी गेस्ट हाउस और कलेक्टर ऑफिस से होता हुआ डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पहुंचा, जहां माइनॉरिटी फ्रंट की जानिब से इलाकाई इंतजामिया की मारिफत मतालिबाती मेमोरेंडम वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और रियासत के वजीर आला पृथ्वीराज चौहान को रवाना किया गया। मतालिबाती मेमोरेंडम में कहा गया है कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने मुसलमानों की तालीमी, मुआशी, समाजी और सियासी बदहाली पर तैयार करदा रिपोर्ट पेश की थी। लिहाजा रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल की तरह महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी तालीमी इदारों और सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमतों में रिजर्वेशन दिया जाए। खामोश मोर्चे में डॉक्टर फिरोज खान, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी, डॉक्टर शेख सलीम, जकीउद्दीन सिद्दीकी, मिर्जा सलीम बेग, एहतशाम मिर्जा, अजहर खान और आरिफ सिद्दीकी के अलावा स्कूली तलबा व तालिबात, नौजवान और खवातीन बड़ी तादाद में शरीक थे। हमारे वज़ीर आज़म से मुलाकात की, उनसे दरख्वास्त की कि इन सिफारिश का एक पर फौरन काबू किया जाए। पार्लियामेंट की कमेटी में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को इस बात की सख्त तंबीह की कि माइनॉरिटी के लिए जो फंड्स है उनका इस्तेमाल पूरी तरह नहीं होता। तो हमारा सिर्फ मुतालबा यह है कि इस सिफारिश को नाफिज किया जाए। मुसलमानों के जो जायज हुकूक हैं और जो सरकार ने कमेटियां बनाई हैं उनके तहत जो सिफारिश की गई उन सिफारिशात को नाफिज किया जाए। आज ये साइलेंट मोर्चा इसलिए निकाला है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट 2007 में गवर्नमेंट को सबमिट की गई और आज 2013 में 6 साल पूरे होने के बावजूद भी अभी तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और टाइम पास किया जा रहा है। और यहाँ मुसलमानों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। ये दिन ब दिन एजुकेशन से दूर हो रहे हैं, नौकरियों से दूर हो रहे हैं। मांग क्या है आपकी? मांग क्या मांग? हमारी मांग है कि रिजर्वेशन हमको अलॉट किया जाए और इसका रिजर्वेशन बिल कॉन्स्टिट्यूशन में पास किया जाए ताकि कल को किसी भी कोर्ट से किसी किस्म का इंटरफेरेंस ना हो और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन जाए। और इसीलिए ये मांग लेकर ये साइलेंट मोर्चा डिविजनल कमिश्नर ऑफिस और मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर और सीएम को दिया जाएगा और उसके बाद आप लोगों से आगे के प्रोग्राम की बात पहला निकला तो राजा देखता है कि एक पहाड़ के ऊपर एक ज़ईफ आदमी है, अबाउट 75 साल की उम्र का हो और वो कुछ खोद रहा है शिद्दत की धूप में। राजा बोलता हूँ काफिले को, पास में 2-3 जैतून के झाड़ रखे हुए हैं और वो गड्ढा खोद रहा है उस लगा झाड़ के लिए। फिर भी राजा उसको पूछता है, ये बुजुर्ग तुम इतनी धूप में आराम करना छोड़ के ये गड्ढा खोद रहे, क्या कर रहे हैं? क्या? वो बुजुर्ग बोलता है, आप देख नहीं रहे राजा साहब, मैं ये जैतून के झाड़ लगाने के लिए ये गड्ढा तैयार कर रहा हूँ। तो राजा बोलता, जैतून के झाड़ को फल आता है 100 साल के बाद, तुम्हारी उम्र है 100 साल की, तुम कहाँ जिएंगे जो इसका फल पाएंगे? गौर फरमाए भैया। राजा बोलता है ये 100 साल के बाद फल आने वाला है, तुम अभी 75 के, तुम्हारी उम्र भी नहीं रहेगी जब तक ये झाड़ फल देगा। तो बुजुर्ग बोलता है, मेरे पुरखों ने लगाया था, मैंने खाया, आज मैं लगाऊंगा, मेरी आने वाली नस्ल इसका फल खाएगी। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने अपने खजांची को बोला कि भाई इस बुजुर्ग को इनाम दिया जाए। राजा साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे तेरी उम्र 75 की है, ये जैतून को तो फल 100 साल के बाद आएगा, अभी तो इसका सिर्फ गड्ढा तैयार हुआ तो इस झाड़ ने मुझे फल दे दिया, 100 साल का इंतजार करना पड़ा। फिर वो राजा को ये बात बड़ी अच्छी लगती, खजांची को बोलता, खजांची इनाम दो। फिर उसके बाद उतनी देर में वो झाड़ रख के मट्टी वट्टी लगा देता। फिर उठ के खड़ा होता, बोलता, राजा साहब थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे बड़े भैया तुम्हारी उम्र 75 की है, धूप में काहे को काम कर रहे हैं? सिर्फ मट्टी पकड़ा है तो 2-2 फल दिया, 100 साल का कहाँ इंतजार रहा? आप ये जैसे ही सुनते तो राजा बोलता, खजांची इनाम दो। तो खजांची पीछे से बोलता है, राजा साहब जल्दी चलो, ये मोटा शाना देख रहा खजाना यह खाली कर दो।
मेरे जितने भाई अपना वक्त निकाल कर इस धूप में आए, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उन्हें किस शब्दों में उनका शुक्रिया अदा करूं। क्यों तो कितना भी करूं तो वो शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। फिर भी आप लोगों को शुक्रिया बोलना एक बहुत छोटी बात है। और आप लोगों ने जो मेरी हिम्मत अफजाई की, इन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इतनी धूप में हमारे ये जो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे, हमारी औरतें बहनें हमारी यहाँ जो आई है, और वो भी ये साथ हमेशा रहे और अल्लाह इस चीज में कामयाबी जल्द से जल्द अता करे। आप लोग भी इसकी दुआ करें। और जब जब माइनॉरिटी फ्रंट इन कामों के लिए आपको बुलाएगी, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है के लिए बाहर आएंगे।